इस समय किसान भाइयों अपनी जो कपास है वो अपने फ्लावरिंग स्टेज पर पहुंच चुकी है और ये जो अवस्था होती है कपास के लिए क्रिटिकल अवस्था होती है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान अपनी कपास से हटाया तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है और उत्पादन के अंदर काफ़ी कमी आ सकती है, क्योंकि इस टाइम नरमा कच्चा होता है तो सफ़ेद मच्छर का आतंक ज़्यादा बढ़ता है और अपनी स्टेज पर लगातार भारी फ्लावर स्टेज पर आएंगे, उनको रोक पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और बहुत से खेतों में हम देख रहे हैं कि पत्तियों के अंदर पीलापन आ जाता है। पहले अपनी कपास की फसल शानदार चल रही थी, आप देखते होंगे, फिर एकदम से अचानक उसके अंदर लाल रंग पीला रंग जैसे आने लग गया कपास के अंदर और उसके फूल भी झड़ने लग गए और कई कपास के अंदर उखेड़ा रोग लग सकता है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जितनी इस समय कपास की फसल के अंदर समस्या आती है वो हम कैसे दूर कर सकते हैं। ये वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस टाइम हम देखते हैं कि अपने कपास की ग्रोथ कितनी होनी चाहिए। इस टाइम हमें अपने कपास के अंदर क्लोरोफॉर्म की काफ़ी ज़रूरत होती है। अगर आपके खेत के अंदर पीलापन नरमी के अंदर दिखाई देता है तो आप समझ लेना आपके खेत के अंदर उपजाऊपन मिट्टी के अंदर कम है और इस टाइम पौधों को अपने खुराक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बगैर देरी किए हुए अभी आप इस टाइम अपने खेत के अंदर एक स्प्रे कर दीजिए। अगर आपकी कपास के अंदर पीलापन दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी कपास के अंदर जिंक की कमी है। आप इस समय NPK 13-045 के साथ चिलेटेड जिंक 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत के अंदर छिड़काव कर दीजिए। अगर पत्तियों के आपके साइड के अंदर लाल रंग बैंगनी कलर दिखाई दे रहा है या गुलाबी कलर दिखाई दे रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपकी फसल के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट की कमी है, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर बताया था। तो आप इसके लिए NPK 13-045, इसके साथ में आप यूरिया ले सकते हैं। 2 किलो आप यूरिया ले सकते हैं पर एकड़ के हिसाब से। उसके अंदर आप 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट मिला लीजिए। इसी के अंदर आप जिंक भी मिला सकते हो 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। चिलेटेड बढ़िया कोई कंपनी का आप चिलेटेड जिंक इसके अंदर मिला सकते हो। उसकी आप स्प्रे कर दीजिए। उसके स्प्रे करने से आपके खेत के अंदर पीलापन है जो चला जाएगा। और दूसरा ये है कि अपनी फसल को इस टाइम अपने को सूखने देना नहीं चाहिए। अगर आपकी फसल इस टाइम सूखी होगी तो आपकी फसल के अंदर आपके जो फूल बने हैं वो झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी फसल भी बढ़वार नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस टाइम अपने को बढ़वार भी ज़रूरी है और बढ़वार के साथ साथ उसके अंदर फूल टिंडे उनकी मात्रा भी ज़्यादा होनी ज़रूरी है। आपकी फसल की बढ़वार आप देख लीजिए कम से कम 6 फुट की हो। 6 फुट से अगर आपकी फसल ज़्यादा बढ़ती है तो आपके जो उत्पादन है उसके अंदर कमी आएगी। आप इसके अंदर चमत्कार ले सकते हो। आप इसके अंदर गड़क केमिकल का चमत्कार यूज कर सकते हो, जिससे कि आपकी फसल की बढ़वार और नहीं बढ़ पाएगी और आपकी फसल के टिंडे हैं और फूल है फ्लावर है उनकी चमक भी बनेगी। आप 200 ml घड़ा का जो चमत्कार है उसकी स्प्रे कर दीजिए पर एकड़ के हिसाब से। अगर आपकी फसल बढ़वार कर रही है तो ही इसका आपको प्रयोग करना है। अगर आपकी फसल बढ़वार नहीं कर रही है तो इसका प्रयोग आपको नहीं करना है, नहीं तो आपकी फसल नहीं बढ़ेगी। अगर पूर्व दिशा से लगातार हवाएं चलती है और ऊपर मौसम के अंदर बादल आ रहे हैं तो भी अपने फूल ड्रॉप होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एक बार तुम्हारी फसल के अंदर काफ़ी सारे फूल आ गए, लेकिन मौसम बदलते ही अपनी फसल के फूल जो हैं वो झड़ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा फ्लावर जो ड्रॉप होते हैं वो लगातार पूर्व दिशा से हवा जो आती है उसकी वजह से अपने फ्लावर डिस्टर्ब होते हैं। तभी तो अपने किसान जो पुराने बुजुर्ग थे वो कहते थे कि अगर पूर्व दिशा से हवा आ रही है तो मतलब ये बीमारियों का घर है। अगर पश्चिम दिशा से हवाएं आ रही है तो इसके अंदर फ्लावर ज़्यादा आएंगे और फसल की स्थिति भी सुधरनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको प्लानोफिक्स का स्प्रे करना है। अब हमें ये देखना है कि हमारी फसल को हरी भरी कैसे रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी फसल इस टाइम हरी भरी नहीं होगी तो हमारी फसल के अंदर उत्पादन के अंदर बहुत कमी आ जाएगी। हमारे किसान क्या करते हैं, सबसे पहले यूरिया डाल देते हैं और उसके अंदर सिंचाई कर देते हैं, यानी मतलब बेमतलब पानी को अपने खेत के अंदर यूं ही वो किसान छोड़ देता है और पानी की वजह से लगातार अपने खेतों का जो उपजाऊपन है वो लगातार घटता रहता है और हमारे खेतों के अंदर जो बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ती जाती है। अगर लगातार नमी आपके खेत में रहेगी तो बीमारियों का ये अपना ज़मीन है जो है वो बीमारियों का घर बन जाएगी और फंगस जनित जो बीमारियां हैं वो सबसे ज़्यादा अपनी फसल के अंदर आएगी। जिन खेतों के अंदर लगातार पानी चलता है, जिन खेतों के अंदर लगातार सिंचाई चलती है, उनके खेतों के अंदर जो फसल होती है वो सूख जाती है। हम देखते हैं कि हमारी फसल सूख गई है, पानी देने के बाद भी हमारी फसल सूख रही है, तो ये इसी का कारण है कि पानी फसल के अंदर ज़्यादा दे देते हैं। तो आप ये कोशिश कीजिए कि आपकी फसल जब भी पानी मांगे तब उसी टाइम अपनी फसल को पानी देना चाहिए। जो अब इस टाइम जो चल रहा है कि बरसात भी नहीं हो रही और पौधे के अंदर
हमारे फ्लावर भी आ रहे हैं, तो हमें इस टाइम पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ऐसा इसके अंदर पानी नहीं देंगे तो हमारे फ्लावर जो है ड्रॉप होंगे, तो इसलिए हमें इस टाइम हमें सिंचाई करना ज़रूरी है। इस टाइम हम देखते हैं कि सफ़ेद मच्छर का भी प्रकोप सबसे ज़्यादा बढ़ता है। जब मौसम के अंदर उमस बढ़ती है तो सफ़ेद मच्छर उस टाइम सबसे ज़्यादा आता है। हवाएं जैसे ही बंद होती है तो सबसे ज़्यादा सफ़ेद मच्छर जन्म ले लेता है। उसकी संख्या एक बार जन्म लेने के बाद सबसे ज़्यादा और कीटों से ज़्यादा इस कीट की सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती है और इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको लगता है कि मौसम के अंदर उमस बढ़ चुकी है तो उस टाइम आप लेनो की स्प्रे कर सकते हैं। लेनो कंपनी की जो स्प्रे आती है उस स्प्रे को आप कर सकते हैं। ये काफ़ी हद तक सफ़ेद मच्छर के अंदर कंट्रोल करती है। या आप पोलो की भी स्प्रे कर सकते हैं। इनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं सफ़ेद मच्छर के ऊपर, लेकिन ये आपको 100% नहीं रिजल्ट देंगे, क्योंकि सफ़ेद मच्छर को मारना इतना आसान नहीं है कि काफ़ी दवाइयों से ये काफ़ी कारगर दवाई है। हमने अपने खेत के अंदर 6 बीघे जो लगा रखे हैं नर में, उनके अंदर इस स्प्रे का प्रयोग किया है, जो लेनो का में हमने प्रयोग किया है। तो हमने देखा है कि हमारे 5-7 दिन के बाद मच्छरों की संख्या काफ़ी कम हो गई है और जो मच्छर थे वो सिकुड़ चुके हैं। जैसे ही हवा खेत के अंदर बंद होगी तो ये सफ़ेद मच्छर आना दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही हवा चलेगी तो ये मच्छर अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थी कुछ जानकारियाँ। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।